अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। 2026 ईयर जो है वो पाई नेटवर्क की रेवोल्यूशन का ईयर है। यहाँ पे हमें बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। मेन नेट जो है वो भी हमें 100% लाइव इंटीग्रेशन जो है इकोसिस्टम की वो देखने को मिलेगी। इसके साथ यहाँ पे एक जो फर्दर स्टेप लिया गया है, जैसे ही पाई डे अप्रोच हो रहा है तो वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, जहाँ पे 4,21,000 नोड जो है वो एक्टिवली इस टाइम पे पार्टिसिपेट करने को तैयार है। ना सिर्फ ब्लॉकचेन में, क्योंकि अभी तक हम ब्लॉकचेन को देखते आए हैं, बल्कि आउट ऑफ द ब्लॉकचेन एज ए थर्ड पार्टी। और यहां पे बकायदा जो इसका एक यूटिलिटी है, नोड्स की यूटिलिटी, उसको भी बढ़ा दिया गया है। तो ये एक जो स्टेप टुवर्ड्स द पाई नेटवर्क ले रहा है क्रिप्टो करेंसी की तरफ। तो यहां से जो मैं आपको एक लाइन बोलता था कि पाई नेटवर्क इज नॉट हियर टू पंप एंड डंप, बल्कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि क्रिप्टो करेंसी की नॉर्म्स को चैलेंज कर रहा है और ये उसको चेंज कर देगा, यानी कि क्रिप्टो करेंसी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। तो यही जो है आज की पाई डे की अपडेट आने से, बिग अपडेट आने से पहले की एक अपडेट जो हमें आज देखने को मिली है 7 मार्च को, जहां पे पाई नोड यूटिलिटी की बात हुई है। काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स एक चीज है, एक आम पाइनियर को इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इसको वेरी प्रिसाइज, शॉर्ट और इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में रखूं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको ईच स्टेप जो है क्लियर हो सके। उसके बाद भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो यू आर वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन। यहां पे इसको हम नोड की जो यूटिलिटी बढ़ रही है, दिस इज नॉट फॉर द डेवलपर्स ओनली, बट इसका जो एक इम्पैक्ट है वो एक आम रियल यूज केस पे भी पड़ेगा, एक आम माइनियर के ऊपर भी पड़ेगा, और इसका इम्पैक्ट जो है ओवरऑल क्रिप्टो की मार्केट के ऊपर हमें देखने को मिलेगा। यहां से पाई नेटवर्क जो है वो हमें बूम देखने को आएगा। तो यहां पे अगर आप सिर्फ पाई नेटवर्क से एक इसकी प्राइस को लेकर के परेशान रहते हैं और सिर्फ इसकी प्राइस को आप देखना चाहते हैं, तो आप इस नेटवर्क से जस्टिस नहीं कर रहे हैं। आपको इस नेटवर्क को समझना पड़ेगा, इसके जो इकोसिस्टम है उसको समझना पड़ेगा। ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म और बड़ा एक जिसे कह लें कि इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट जो है क्रिप्टो करेंसी का बनने जा रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जाते हैं सीधा मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे, जहां जाके मैं आपको बताऊंगा कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर ब्लॉग जो अपडेट हुआ है वो है क्या। तो इस टाइम पे हम आ गए हैं लैपटॉप पे। यहाँ पे हमने लिखा है कि पाईकोर टीम की जो लेटेस्ट ट्वीट है, हमारे भाई वो हमें बताओ। तो अभी 11 आवर्स अगो यहाँ पे एक ट्वीट आया है एक्स के अकाउंट पे, ऑफिशियल एक्स के अकाउंट पे हम इसके फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि @पाईकोर टीम ऑफिशियल ट्विटर का एक्स का जो अकाउंट है, यहाँ पे हम आ गए हैं। यहाँ पे एक इन्होंने बकायदा mindpie.com का ब्लॉग भी लगा रखा है, जिसको हम ओपन करके देखेंगे। और यहाँ पे ये कहते हैं कि पाई नोड यूटिलिटी केस स्टडी मींस के इकोसिस्टम में अब नोड्स के थ्रू भी जो है आप क्रिप्टो करेंसी को अर्न कर सकते हैं, आप अपने जो टोकन्स हैं उनको अर्न कर सकते हैं और यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। हाउ? यहाँ पे सबसे पहले कहते हैं कि पाई रिलीज्ड अ डीप डाइव केस स्टडी इनटू द रिसेंट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट फॉर अ न्यू पाई नोड यूटिलिटी दैट सपोर्ट्स decentralized AI training and computing tasks for the third parties using the spare computing capacity over 421,000 पाई नोड्स के मींस के पाई नेटवर्क ने एक ऐसा जबरदस्त स्टडी मॉडल, एक स्ट्रक्चर जो है वो हमारे सामने लेकर आई है, जहां पे अब उन नोड्स की जो एक्टिविटीज हैं वो सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन ब्लॉकचेन तक नहीं रह गई हैं, बल्कि उसको एआई की कंप्यूटिंग के साथ भी जो है मर्ज कर दिया गया है। और वहां से हम क्या होगा कि जो 4,21,000 रजिस्टर्ड पाई नोड्स हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगी। जब सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी तो वहां से रेवेन्यू जनरेट होगा। जब रेवेन्यू जनरेट होगा तो एक तो जो डेवलपर्स हैं ना सिर्फ वो अर्न करेंगे, बल्कि इसका जो प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि जो लोग भी इसकी सर्विसेज को लेना चाहेंगे उनको पेमेंट जो है पाई में करना पड़ेगी। इसी तरह से यहाँ पे इन कोलैबोरेशन विद ओपन माइंड, a robotics startup invested in the Pi Network Ventures. This project shows that the Pi node can process AI relevant workloads and return useful results quickly. ओपन माइंड का यहाँ पे इन्होंने अगेन जिक्र किया। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर 2025 के आई थिंक सितंबर या अक्टूबर के मंथ में ओपन माइंड के साथ कोलैबोरेट किया गया था, जहां पे क्या था कि पाई नोड्स को इंगेज किया गया था और थर्ड पार्टी सर्विसेज देने की बात हुई थी। आज तकरीबन कोई 6 महीने के बाद दोबारा उसको रिकॉल किया गया है और बताया गया है कि वो जो एक प्रोसेस था उसको बाकायदा इंटीग्रेट किया गया है और उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट हो गई है। और दिस वर्क इज पार्ट ऑफ एंड प्रोवाइड्स इनसाइट्स फॉर द जनरल
initiatives of to integrate Pi into the AI infrastructure itself, utilizing distributing computing and enabling authentic human input for AI training, inference एंड री इन्फोर्समेंट लर्निंग मीन्स कि ये एक जो एआई के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में इसकी जो एक एंगेजमेंट है, ना सिर्फ ये आपके इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करेगी बल्कि एक डिस्ट्रीब्यूशन जो कंप्यूटिंग ऑन एनेबलिंग ऑथेंटिक मॉडल है, जो कि एआई जिस तरह से वर्क करता है, कंप्यूटेशन ऑफ डाटा हो या इसके सेगमेंटेशन हो या इसकी माइनिंग हो या इसका कोई भी एक आइडेंटिफिकेशन को ले लें, तो वहां पे पाई नोड्स जो हैं अब इसको हेल्प आउट करेंगी एआई के डिफरेंट टूल्स को। और ये सिर्फ पाई नेटवर्क के सर्कल के अंदर नहीं होगा बल्कि ये आउट ऑफ द सर्कल भी होगा। तो यहाँ पे एक बकायदा इसके साथ इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट जो कि mindpi.com है, ये इसका लिंक लगाया है। जब इसको ओपन कर लेते हैं तो ब्लॉग में आपको देखने को मिल रहा है कि पाई नोड डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग केस स्टडी के। अब ये जो कंप्यूटिंग केस स्टडी है इसको बकायदा इन्होंने फर्दर ब्रीफ किया है। तो ये एक मार्च 5 2026 यानी कि कल रात की अपडेट हमारे सामने देखी मिली है। तो इसके ऊपर पहले पैराग्राफ में तो ये वही सारी बात करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि नोड यूटिलिटी एम टू एड्रेस टू इमर्जिंग इश्यूज इन द एआई एरा। एआई क्या है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जैसे टूल्स बने हुए होते हैं। आपने कहीं पे भी कोई भी वीडियो एडिटिंग करना है तो उसके इतने ज्यादा टूल्स होते हैं। आपने अगर कहीं पे कोई ब्लॉकचेन को इसमें प्रोग्रामिंग करनी है तो उसके काफी ज्यादा टूल्स होते हैं। इसी तरह से कंप्यूटिंग ऑफ डाटा के काफी ज्यादा टूल्स होते हैं। आपको बैकएंड के ऊपर जैसे पहले अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ले लें, बकायदा एक कोडिंग करना पड़ती है। कोडिंग के इवेंट्स के इतने टूल्स आ गए हैं, जस्ट सिंगल क्लिक करते हैं और आपको सारा जो सॉफ्टवेयर है आपके सामने डेवलप होकर आ जाता है, पूरी की पूरी वेबसाइट बन के आ जाती है। और क्लाउड ने तो इतना ज्यादा इस टाइम पे एआई में जो है वो प्रोग्रेस कर लिया हुआ है कि उसको तो पकड़ना ही बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है। और इसी तरह से अब यहाँ पे जो पाई की नोड्स हैं वो एआई के सॉफ्टवेयर्स में क्या चीज को हाईलाइट करेंगी। तो ये जो टू इमर्जिंग इश्यूज है ना जो कि एआई के हमारे अभी सामने आते हैं, वो ये है कि लिमिटेशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग के एक लिमिटेशन होती है। किसी भी अगर आप एआई टूल की देखें तो उसकी एक लिमिट होती है, उससे आगे वो अपने आप को कंप्यूट नहीं कर पाता, डाटा नहीं कर पाता। वो कहता है कि जी यहाँ पे मेरी लिमिटेशंस है। तो नंबर 1 तो जो पाई के नोड्स हैं वो उस लिमिटेशन को पुश करेंगी और उनको हेल्प आउट करेंगी टू क्रिएट मोर फिजिबल रिजल्ट्स एंड एग्जैक्ट फिगर्स अबाउट द रेलेवेंट डाटा और कंप्यूटेशन। तो ये एक जो है काफी बड़ा पॉइंट है जहां पे लिमिटेशंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग इसको पुश किया जाएगा। नंबर 2, इंक्रीजिंगली एआई ड्रिवन डिमांड फॉर कंप्यूटिंग के एआई के ऊपर इतना ज्यादा लोड हो चुका हुआ है। हर बंदा जो है वो इस टाइम पे कोई भी इसने कंटेंट क्रिएट करना है या कहीं पे कोई एडिटिंग करनी है या कोई भी इसने प्रोग्रामिंग करनी है, इवन के आजकल तो जो स्टूडेंट्स हैं अपने थीसिस के लिए, अपनी काफी ज्यादा चीजों के लिए, हर एक कॉमन लाइफ में इवन के जो कुकिंग है वहां पे अगर आपने कोई उसकी रेसिपी निकालनी है, ईच एंड एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विद द एआई टूल्स। आपके डिफरेंट एआई टूल्स बने हुए हैं, आप वहां पे जाके उसको देखते हैं और उसको करते हैं और ये एक नॉर्मल आम जो लाइफ है उसका पार्ट बनता जा रहा है। तो जब इसकी इस तरह से डिमांड बढ़ रही है तो पाई नोड्स को यहाँ पे फील होता है कि एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है जहां पे इस बढ़ती हुई डिमांड के साथ जो है पाई नोड्स अगर अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं तो वहां पे एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है पाई नेटवर्क के लिए। यहां से रट्टा लगा के आपको नहीं बता रहा हूं, समझ के इजी वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में आपको बता रहा हूं ताकि आपको जो है इजी टू अंडरस्टैंड हो। अगर आपको अंडरस्टैंड हो रहा है तो कमेंट में लिखें कि यस अंडरस्टैंड, और नहीं हो रहा तो फिर मुझसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जितने लोग लिखेंगे तो मुझे आइडिया होगा कि एक्चुअल में मेरी वीडियोस वॉच कौन करते हैं। यहाँ पे हम इसका आ जाते हैं। तो पाई इज यूनिकली पोजिशन टू सॉल्व दीज टू चैलेंज बिकॉज पाई इटसेल्फ इज already a distributed network and has 421,000 nodes। पाई नेटवर्क के पास जो इस टाइम पे नोड्स हैं वो तकरीबन 4,21,000 एक्टिव नोड्स हैं और 1 मिलियन सीपीयूज हैं जहां पे ये नोड्स को रन किया जा रहा है। तो ये एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें हमने ये देखा कि इस कंप्यूटेशन की वजह से, नोड्स की सीपीयू की एंगेजमेंट की वजह से, एआई की इंटीग्रेशन की वजह से टेंस ऑफ मिलियंस जो केवाईसी आइडेंटिफाइड वेरीफाइड पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी जो केवाईसी है वो अचीव की गई है। तो
पाई नेटवर्क में इटसेल्फ इस टाइम पे अगर माइग्रेशन को देखें, जो कि सेकंड माइग्रेशन काफी ज्यादा लोगों का इशू आ रहा है, या जो टेंटेटिव अप्रूवल्स की तरफ जा रहे हैं, तो वो भी इसका फर्स्ट स्टेप होगा। जैसे ही नोड्स की यूटिलिटी को एनहांस किया जाएगा, आपके बैकएंड के ऊपर आपके माइग्रेशन के और आपके जो एक टेंटेटिव अप्रूवल के हैं, जो केवाईसी के इश्यूज हैं, डिफरेंट इश्यूज हैं, वो आपके सारे रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे इन्होंने जो ओपन माइंड की बात की थी, ओपन माइंड का केस स्टडी दिया है। पहले पहले में इन्होंने ओपन माइंड के साथ जो एक कोलैबोरेशन हुआ था, जो कि रोबोटिक सिस्टम था और डिफरेंट जो एक सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी थर्ड पार्टीज को, उसी का इन्होंने यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है। और नीचे आके इन्होंने बकायदा बताया हुआ है कि एक बकायदा तौर पे एक रन करके देखा गया है पाई नोड को ओपन माइंड की कोलैबोरेशन के साथ, कि ये एआई में कैसे इनपुट दे सकता है। तो एक इन्होंने टास्क जो है वो प्रोजेक्ट का वो सक्सेसफुल रन किया, और उसके स्टैटिस्टिक्स अगर हम देख लें तो 7 वॉलंटियर पाई नोड्स ऑपरेटर्स पार्टिसिपेटेड इन द टेस्ट। उस टेस्ट में 7 पाई नोड्स ने पार्टिसिपेट किया था, और इसमें जो हमें एंड टू एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पाइपलाइन फंक्शन सक्सेसफुली वो हमें देखने को मिला। और विद इन अ 1 सेकेंड 7 वर्कर्स जो हैं उन्होंने ब्रॉडकास्ट जॉब जो है वो एक्नॉलेज की अपनी, और 1 सेकंड में, यानी कि एआई पे आप जैसे ही आप कुछ लिखते हैं तो आपको ठक 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 सारे आंसर आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह पाई नोड्स ने भी क्विक रिस्पॉन्स किया, और विद इन अ 1 सेकंड जो है 7 वर्कर्स ने अपनी जो एक जॉब एक्नॉलेजमेंट्स हैं वो फौरी तौर पे दे दी, और जो एग्जैक्ट रिजल्ट्स हैं वो विद इन अ 4 सेकंड्स देखने को मिल गए। इन्फेरेंस रिजल्ट्स वर रिटर्न फ्रॉम मल्टीपल वर्कर्स विद इन 4 सेकंड्स, यानी कि 4 सेकंड में, जो कि एक एआई के लिए बड़ा फिजिबल टाइम है, तो उसमें आपके जॉब डन जो है वो देखने को मिली। इसी तरह से ये एक जो है ऐसा स्टेप है जो कि बाकी एआई के जो टूल्स हैं उनको भी प्रोवाइड किया जा सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूटेड एआई ट्रेनिंग स्टिल एट अ रिसर्च स्टेज इन द वर्ल्ड, मच वर्क बाय रिसर्चर एंड इंटरेस्टेड enterprise around the world should continue exploring whether and how the shift from fully centralized AI training model बला बला बला, ये मैं पूरा आपको वैसे ही बता देता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट स्टेप ये कहा है कि मेरे भाई अभी जो हमारी पाई नोड्स हैं वो इस टाइम पे एक कंप्यूटेशन और एक ऐसे फेज में है जहाँ पे हम इसको बिल्ड कर रहे हैं। जैसे ही हम इसके ऊपर वर्किंग कंप्लीट कर लेंगे, इसमें हमें कुछ पॉजिटिव चीजें देखने को मिलेंगी, तो विद द कोलैबोरेशन ऑफ ओपन माइंड वी विल बी एबल टू कॉल द other cryptocurrency projects to come and experience us इन दी ब्लॉकचेन को हमारे जो है वो बेहतर करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा, और यहाँ से हम जो है एक थर्ड पार्टी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करेंगे, रेवेन्यू को स्ट्रीमलाइन को जनरेट करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ बड़ा क्लियर देखने वाली है कि पाई नेटवर्क की कोर टीम कहीं पे भी आपको प्राइस पे फोकस नहीं नज़र आ रही है। यहाँ पे जब बात हो रही है इकोसिस्टम की, बात हो रही है यूज केस की, बात हो रही है, जो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है कि पाई नेटवर्क इज अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, और यहाँ पे जो है पेशेंस, जितना पायनियर्स का पेशेंस होगा उतना ही उनको यहाँ पे एक अच्छा रिजल्ट एंड जो एक उनको फीडबैक है उनको देखने को मिलेगा, और उसमें उनको फाइनेंशियल भी एक बेनिफिट हो सकता है। तो ये एक वो चीज़ है जो कि पाई नेटवर्क की कोर टीम की तरफ से हमारे सामने आज एक अपडेट के सूरत में आई, और मैंने उसको आई थिंक जितना सिंपल वर्ड्स में आपके लिए रखा है, इससे ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में नहीं किया जा सकता। तो यू आर वेलकम इन माई कमेंट सेक्शन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगी है, आपको मेरी एफर्ट्स अच्छी लगती हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें चैनल को, और इसको आगे शेयर लाजमी किया करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।